नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुराग दुबे आपका इस वीडियो में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो में हम लोग हिंदी कथा साहित्य के अंतर्गत प्रसिद्ध हिंदी कहानी पंचलाइट के विषय में बात करेंगे। इस कहानी के लेखक पंडित फणीश्वरनाथ रेणु हैं। प्रेमचंदोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार पंडित फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म 4 मार्च सन 1921 ईस्वी को बिहार प्रांत के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना नामक ग्राम में हुआ था। हिंदी कथा जगत में आपका उदय एक ऐतिहासिक घटना है तथा आप में संवेदना और निरीक्षण की अपूर्व शक्ति है। कथा में आंचलिकता का सन्निवेश तो वैशिष्ट्य है ही। प्रस्तुत कहानी में किसी विशेष अंचल, क्षेत्र अथवा उसके किसी एक भाग का चित्रण किया गया है। पंचलाइट का अर्थ है पेट्रोमैक्स अर्थात गैस द्वारा जलने वाली लालटेन। यह शीर्षक ही इस कथा का मुख्य केंद्र बिंदु है। कहानी का सारांश कुछ इस प्रकार है। महतो टोली में कुछ लोग अशिक्षित हैं। वे रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीद कर लाते हैं। ये सीधे साधे लोग उसे पंचलाइट या पंचलैट कहकर पुकारते हैं। पंचलाइट खरीदने के बाद बचे हुए 10 रुपयों से वे पूजा की सामग्री खरीदते हैं। सभी लोग अत्यंत खुश हैं। इसी उपलक्ष्य में कीर्तन का आयोजन किया जाता है। टोली के सभी लोग पंचलैट देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। सरदार ने पंचलैट खरीदने का पूरा किस्सा लोगों को सुनाया। टोली के सभी लोग सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी नज़रों से देख रहे थे। अब प्रश्न है कि पंचलैट जलाएगा कौन? उन सीधे साधे लोगों में कोई भी पेट्रोमैक्स जलाना नहीं जानता है और पहली बार दूसरी टोली के लोगों से पंचलैट जलवाना वे अपना अपमान समझते हैं। अतः निर्णय लिया गया कि दूसरी पंचायत के आदमी से पंचलैट नहीं जलवाया जाएगा, चाहे वह बिना जले ही पड़ा रहे। पंचों के चेहरे उतर गए थे। आज किसी ने अपने घर में ढिबरी भी नहीं जलाई थी। राजपूत टोली के लोग उनका मजाक बनाते नहीं थकते। वे हंसते हंसते पागल हो रहे हैं और कहते हैं, कान पकड़कर पंचलैट के सामने 5 बार उठो बैठो, वह तुरंत जलने लगेगा। उनके द्वारा बनाए गए मजाक को महतो टोली के लोगों ने धैर्यपूर्वक सहन किया। वहीं गुलरी काकी की बेटी मुनरी बैठी थी। वह जानती थी कि गोधन पंचलैट जलाना जानता है। वह गोधन से अत्यंत प्रेम करती है। पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा है। मुनरी अपनी सहेली कनेली को यह बात बताती है और कनेली इस बात को पंचों तक पहुंचा देती है कि गोधन पंचलैट जलाना जानता है। जाति की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, गोधन को बुलाया जाए या नहीं, इस विषय को लेकर पंच सोच में पड़ जाते हैं और अंत में उसे बुलाने का निर्णय लिया जाता है। सरदार गोधन को बुलाने के लिए छड़ीदार को भेजता है, लेकिन उसके कहने से गोधन नहीं आता। इसके बाद गुलरी काकी उसे मनाकर ले आती हैं। गोधन आकर स्प्रीट मांगता है। स्प्रीट का नाम सुनकर सभी उदास हो जाते हैं, लेकिन गोधन गरी के तेल से ही पंचलैट जला देता है। सभी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं। कीर्तन शुरू होता है। सभी उच्च स्वर से महावीर स्वामी जी की जय बोलते हैं। मुनरी प्रेम भरी दृष्टि से गोधन को देखती है। सरदार गोधन से कहता है, तुमने जाति की इज्जत रख ली है, तुम्हारा 7 खून माफ़, खूब गाओ सलीमा का गाना। गोधन ने मुनरी की ओर देखा तो उसकी पलकें झुक गईं। गुलरी काकी गोधन को रात के खाने पर आने का निमंत्रण देते हैं।
प्रस्तुत कहानी का शीर्षक पंचलाइट पूरी कथा को स्वयं में समाहित किए हुए है। ग्रामीण बोलचाल तथा आंचलिक प्रभाव से युक्त इसका शीर्षक इसके मूल भाव को स्पष्ट करने वाला है तथा ग्रामीण परिवेश का यथार्थ चित्रण करने में भी यह समर्थ है। इसका शीर्षक संक्षिप्त तथा सारगर्भित है, अतः स्पष्ट है कि कहानी का शीर्षक सर्वथा उपयुक्त एवं सार्थक है। प्रस्तुत कहानी का वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।